माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अनिल कुमार नुइया आज एक नए करंट के टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज, जो जिनका अभी अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके ऊपर विवाद खड़ा हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत के अंदर दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमेशा विवाद चलता रहता है। एक तो जो इतिहास के विषय है उसके ऊपर हमेशा विवाद रहता है, कुछ लेकर कुछ क्या ही लिख गया, कुछ क्या ही लिख गया। और दूसरा है धर्म को लेकर। तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो धर्म के रिलेटेड जो विवाद है वही मैं बताने जा रहा हूँ। जो पृथ्वीराज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके ऊपर धर्म का मुद्दा खड़ा हो चुका है। मुद्दे से पहले मैं आपके एक और बात की चर्चा करूँगा कि ये फिल्म है उसका जो किरदार है वो अक्षय कुमार करेंगे, और स्टोरी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस फिल्म की स्टोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को लेकर ही है। स्टोरी चालू होती है कन्नौज से। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री समायुक्ता, जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनसे प्यार करती है। तो होता क्या है कि इस स्वयंवर के अंदर, जिसके अंदर जयचंद समायुक्ता का विवाह करना चाहता है, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है और उनका पुतला बनाकर उनके दरबार के जो दरबारी होता है वह खड़ा रहता है, उस स्थान पर खड़ा कर देता है जयचंद ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी उनसे प्यार करती है, पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन जो जयचंद थे उनका दुश्मन पृथ्वीराज चौहान था। तो होता क्या है कि स्वयंवर के अंदर समायुक्ता, जयचंद की पुत्री, उस पुतले को ही माला पहना देती है। इस कारण जयचंद बहुत नाराज होता है और ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है। तो समायुक्ता को पृथ्वीराज चौहान ले जाता है। तो इसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से सहयोग लेता है जयचंद, जिसके फलस्वरूप 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है, मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद में मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया जाता है। मोहम्मद गौरी दोबारा पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए 1192 में वापस आता है, जिनका सहयोग देते हैं भारत के राजा जयचंद। होता ये है पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं और उनको गजनी अफगानिस्तान ले जाया जाता है मोहम्मद गौरी अपने साथ, और यहाँ अजमेर का शासक इल्तुतमिश को बना दिया जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाकर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ ये चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज राशों के अंदर लिखी गई है, जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है। और इसी से प्रमाण मिलता है कि एक जो पृथ्वीराज है वो एक चौहान वंशीय है। ठीक है, तो ये फिल्म भी इस बुक पर आधारित है और पृथ्वीराज चौहान को भी इस चौहान बताया गया है इस फिल्म के अंदर। ठीक है, वहाँ जाकर उनको बंदी बना लिया जाता है। तो वहाँ पर एक समारोह होता है जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का टैलेंट देखा जाता है। उस टैलेंट क्या था कि अगर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए और पट्टी बांधने के बाद में उसको टारगेट बताया जाए कि उसको यहाँ तीर लगाना है, तो वो वहीं तीर लगा देते थे बिना देखे। और इस समय चंद्रबरदाई भी साथ में से, शायद आपने सुना होगा, 24 बांस 20 गज ऊपर ते बैठा सम्राट, ऐसी कुछ कहकर वो कहानी बताता है। उस कहानी से वो अनुमान लगा लेता है कि इतना ऊंचा सिंहासन है मोहम्मद गौरी का। तो वो स्टिक तीर लगा देता है और उस तीर लगाने के बाद में मोहम्मद गौरी वहीं मर जाता है। और जो दरबार में दो दरबारी थे मोहम्मद गौरी को, तो वो उनको मारने की कोशिश करते हैं, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रबरदाई थे वो आपस में एक दूसरे की नाड़ काट लेते हैं। ये कहानी कंप्लीट हो जाती है और इसी कहानी पर पृथ्वीराज चौहान फिल्म बनी हुई है। लेकिन मुद्दा क्या उठ रहा है कि गुज्जर वंश के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, गुज्जर वंश के है। कुछ मैं साक्ष्य आपको दिखाता हूँ जो गुज्जर वंश के वीर सभा है उन्होंने कोर्ट को दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो एग्जामों में आ सकता है वो क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस राज्य में गुज्जर और राजपूत समुदायों के साथ पृथ्वीराज नामक एक नई फिल्म को लेकर विवाद है। तो आंसर है ए, राजस्थान के अंदर ये वर्तमान में विवाद चल रहा है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये एक न्यूज़ की कटिंग है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वीराज चौहान के जो नई फिल्म है उसके अंदर कास्ट ट्रेंगल से देखा जा रहा है। ठीक है, उसको ये कुछ इमेजेस पृथ्वीराज चौहान है या फिर राजपूत,
या फिर गुज्जर वंश, ये जो रिकॉर्ड है इसके अंदर गुज्जर बताया गया है। जो प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा ने कहा है कि पृथ्वीराज गुज्जर थे और उन्हें फिल्म में इस रूप में पोर्ट किया जाना था। अगर ऐसा नहीं किया तो हम रिलीज नहीं होने देंगे। इससे पहले राजपूतों का प्रतिनिधि करने वाले कर्णी सेना इस बात से नाराज हो गए और फिल्म से मेकर्स से टाइटल बदलने की मांग की। कर्णी सेना बोल रही है कि ये चौहान ही रहना चाहिए, लेकिन गुज्जर अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा बोल रही है कि ये चौहान नहीं गुज्जर है। कर्णी सेना का कहना तो ये है कि वही कर्णी सेना जिसकी चर्चा करते हुए मनीष ने कहा कि फिल्म का टाइटल बदलना चाहिए। पृथ्वीराज के कहने पर मेकर्स को सम्राट शब्द जोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस फिल्म के टाइटल में बदलाव नहीं होता है तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। दोनों तरफ से मुद्दा गरमाया हुआ है। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा बोल रही है कि ये पृथ्वीराज चौहान है वो गुज्जर वंश के हैं। कर्णी सेना के जो अध्यक्ष है मनीष, वो बोल रहे हैं कि इसका टाइटल चौहान ही रहना चाहिए। ये है मुद्दा, ठीक है। शायद ये मुद्दा आपको समझ में आ चुका होगा। जो अखिल भारतीय वीर सभा है वो प्रमाण भी दे रही है। प्रमाण ये दे रही है कि शिलालेखों के अंदर ये चीज़ लिखित है कि उन्होंने दावा किया है कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य 10वें श्लोक नंबर 50 में ये एक बार थोड़ा सा मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। ये देखो, किले में गुज्जर दुर्ग लिखा है, जबकि सरंग 11 के श्लोक नंबर 7 और 9 में गुज्जरों द्वारा गौरी को पराजित करने का वर्णन है। गुज्जर का वर्णन हो रहा है तो उनकी भी बात सही है। लेकिन पृथ्वीराज राशों की जो बुक माने, जो चंद्रवरदाई उस समय किसके काल पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, उनकी बात माने तो ये चौहान थे। अगर इस शिलालेख की बात माने तो ये गुज्जर है। ये विवाद का विषय बना हुआ है। शायद आपको ये विवाद का विषय समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।